नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशंस की, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स बता चुका हूं, तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो वो जरूर जाकर देखे। जो मैंने कल पढ़ाया था लेटेस्ट में, वो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पढ़ाया था कि आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाए एग्जाम में और पूछ लिया जाए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है और आपको वहां पर 7 से डिवाइड करना हो तो कैसे आप इतनी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे। 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे कैसे कैसे आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, कितनी इजीली कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो कल मैंने एक चीज बताई थी, उसी को एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने कल आपको ऑस्कुलेटर वाला मेथड बताया था कि ऑस्कुलेटर क्या चीज होती है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ऑस्क्यूलेटर हिंदी में मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मगर नाउन मानकर चल लो, और अगर हिंदी में कुछ कहते होंगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बोल पाने में, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑस्कुलेटर बोल लिया। इसमें क्या बताया था मैंने, एक बताया था OMO, ठीक है, और एक बताया था NO। याद करो कल की क्लास का। कल क्या बताया था, OMO, वन मोर ऑस्कुलेटर, वन मोर ऑस्कुलेटर। ये बताया था निगेटिव ऑस्कुलेटर। इसमें क्या बताया था मैंने, कोई भी अगर नंबर हो उसमें अगर आपको +1 करने पर, कोई भी अगर आपका वैल्यू हो, कोई भी आपका नंबर हो और उसमें अगर आपको +1 करने पर, एक वैल्यू प्लस करने पर, जोड़ने पर अगर वो 10 का मल्टीपल बन जाता है नंबर, तो वो एक वन मोर ऑस्कुलेटर कहलाएगा। ठीक है, जो इस वाले में चलता है NO में, पहले चलिए इसी को समझ लेते हैं। वन और एक वैल्यू को जोड़ने पर वो 10 का मल्टीपल बन जाना चाहिए। जैसे 9 की बात करते हैं। ठीक है, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 का 1 मल्टीपल बन जाएगा। 10 की मतलब कि जब मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 10 आ जाएगा। जैसे 7 49 हो गया, 19 हो गया। इन सब में जैसे आप क्या कर सकते हैं, 79 हो गया। ठीक है, 13 69 हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर जैसे 99 हो जाएगा, 11 नेम 99, कुछ भी हो सकता है। इन सभी वैल्यू में, इन सभी नंबर्स में अगर आप एक करते हैं, एक संख्या जोड़ देते हैं, +1 करते हैं या +1 वैल्यू करते हैं, वन मोर चीज कुछ करते हैं, तो ये 10 का मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज तो ये बताई थी और एक आपको मल्टीपल याद रखने का तरीका बताया था कि अगर इसमें जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 का एक बार मल्टीपल होगा। इसमें जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, वो 5वां मल्टीपल होगा। ठीक है, इसमें जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, वो 2 मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 79 तो 80 हो जाएगा, तो 8वां मल्टीपल हो जाएगा। 70 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 चीज याद कराएंगे, +1 और कितना, कौन सा मल्टीप्लायर है उसका, कौन सा मल्टीपल है, वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं निगेटिव ऑस्कुलेटर पे। निगेटिव ऑस्कुलेटर में मैंने क्या बताया था, कोई एक वैल्यू को अगर आपको माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर अगर वो 10 का मल्टीपल बन जाता है तो वो संख्या निगेटिव ऑस्कुलेटर कहलाएगी। एक वैल्यू को कम करने पर, जैसे कि 11 में एक वैल्यू को कम करोगे तो आपका 10 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 7 या 21, 17 या 51, ठीक है, 31 खुद हो गया और 61 हो गया, या कुछ भी 91, 13 से तो 91 हो गया। ठीक है, तो ये सभी नंबर, जितने भी ये नंबर्स हैं, इनमें से अगर आप 1 को माइनस कर लोगे तो आपका जो 10 का मल्टीपल है वो बन जाएगा। ठीक है, अगर 11 में करोगे तो आपको याद होगा 10 बनेगा। 10 का मतलब एक मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई करने पर एक मतलब कि 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब आप करोगे 21 में से 1 माइनस तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लायर कितना हो गया, गुणक कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, 50 में देखोगे तो 5 हो गया मल्टीप्लायर, या गुणक जिसे कहते हैं हिंदी में, इसका 3 हो गया। 30 बनेगा ना, 60 हो गया तो 6 हो गया, 90 है तो 9 हो गया। समझ में आई बात। आपको 2 चीज याद रखनी है, निगेटिव ऑस्कुलेटर में निगेटिव होगा, ठीक है, और मल्टीप्लायर कौन सा होगा, पहली बात। और जो आपका वन मोर ऑस्कुलेटर है उसमें आपकी वैल्यू प्लस होगी, और आपका मल्टीप्लायर कौन सा होगा वो चीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने ना देखियो, पहले तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, समझ में आ जाएगा। वरना आज का चलते हैं, हम 13 का सीखते हैं, 13 का कैसे होगा। ठीक है, आज सीखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 13। अगर किसी नंबर को आपको 13 से डिवाइड करना हो, आपको चेक करना है कि क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आज का जो मेथड है वो लगने वाला है। ठीक है, देखो 13 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39,
आप किसी एक ऐसे नंबर तक पहुंच जाओ जो सबसे पहले नंबर पर पहुंच जाओ जो आपका या तो वन मोर ऑस्कुलेटर हो या फिर आपका एक निगेटिव ऑस्कुलेटर हो। जब आप 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चला 39 पर पहुंचे तो ये एक आपका वन मोर ऑस्कुलेटर है, वन मोर ऑस्कुलेटर है। ठीक है, इसी तरह से हमने पिछली वीडियो में भी क्या किया था, जब मैं 7 का रूल बता रहा था, 7 का पहाड़ा पढ़ा और ऐसे नंबर पर पहुंच गए जहां पर या तो वो एक संख्या जो हो या तो वो वन मोर ऑस्कुलेटर हो या फिर वो निगेटिव ऑस्कुलेटर हो। तो 7 के पहाड़े में जब आप 21 पर जाओगे तो आपको पता चला ये एक निगेटिव ऑस्कुलेटर है। इसमें से आपको चीजें माइनस करना सिखाया था मैंने कि माइनस करके जो उसका मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। जो 21 है उसका मल्टीप्लायर क्या था, 2 हो जाएगा ना। जब आप इसको 20 बनाओगे तो 10 का कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसी वजह से जो मल्टीप्लाई करके इकाई के अंक में हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे थे, एक तो वो निगेटिव ऑस्कुलेटर था इस वजह से माइनस कर रहे थे, और जो मल्टीप्लायर था वो उसका 2 था इस वजह से माइनस कर रहे हैं। आज के जो सिनेरियो है, जो 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, उसमें चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका सबसे पहला नंबर जो आया टेबल्स में 13 की, वो आपका 39 आया पहली बात तो, और वो क्या आया, वन मोर ऑस्कुलेटर आया। वन मोर ऑस्कुलेटर का मतलब क्या है, चीजों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और कितने का मल्टीप्लायर है भैया, इसमें 10, 39 में 1 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 10 का चौथा मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले 13 का। अब आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 143 क्या 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन है ना आपको करा रहा हूं, मगर एग्जाम में भी आपके आते हैं, ये ऐसा मत समझना कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो छोटा में क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट भी कर लोगे तो भी कोई बात नहीं है। मगर आपका अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ा संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो आप कैसे करोगे, इस मेथड से आपको करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। आप सोचोगे सर 143, 13 कम 13, 13 कम 13, मगर इस वाले मेथड को समझ लो तो आपके लिए अगर कोई बड़ी संख्या भी हुई जो मैं आगे बताऊंगा वो भी आसान हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 143 को आपको देखना है, 143 को आपको देखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको इकाई के अंक को अलग कर लेना है और बाकी जो नंबर बचेगा उसको अलग कर लेना है, दोनों चीजों को अलग अलग कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या किया था हमने, सेम प्रोसेस है, बस आपका मल्टीप्लायर और प्लस का साइन, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो बाकी वाला पोर्शन बचा उसको लिखा, उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि प्लस जो है वन मोर ऑस्कुलेटर है यहाँ पर। ठीक है, इकाई के अंक को लिखा जो 3 है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें हमने मल्टीप्लायर जो है 4, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें समझ में आ गई बात। तो 14 में जब आप 14 में जब आप 4 या 12 ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। तो 13 से जब 26 करोगे या तो 2 डायरेक्ट लिख लेना, वरना इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो 26 को ऐसे। तो इसमें क्या करोगे, 2 प्लस इसलिए क्या, क्योंकि वन मोर है, 6 इकाई का अंक जो लिखा, और जो आपका मल्टीप्लायर है वो चीज लिखी। तो कितना बड़ा, 6 चौक 24 और 2 26। तो यहां पर आपकी वैल्यू सिंक हो गई, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज करनी पड़ेगी, 26 को तो आपको काटना जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। देखो 2 4 1 6 7 बताओ क्या 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसमें है ना एक चीज है, देखो अभी तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के सिखा रहा हूं, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा आता है वो समझो। आपको क्वेश्चन दे दिया 2 4 1 6 7 जो है वो क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आ चुके हैं एग्जाम्स में, एसएससी हो या कोई एसएससी के छोटे लेवल का एग्जाम हो जिसमें ये चीजें सिखाई जाती है, प्राइम नंबर्स वगैरह। बड़े लेवल के एग्जाम में जैसे सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया उसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मगर जो छोटे लेवल के होते हैं जैसे एमटीएस हो गया या कोई सब इंस्पेक्टर वगैरह जेल वार्डन के यूपी के, वे सब उनपे कांस्टेबल में भी ये सब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इस तरह से नहीं पूछेगा क्या ये 13 से डिवाइड होता है, नहीं, वो आपसे पूछेगा क्या 2 4 1 7 वो 2 4 1 6 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। जिसने भी मेरी वीडियोस टाइप्स ऑफ नंबर्स वाली ना देखी हो वो जरूर देखा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने सारे प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या अब आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना देखना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 5 से, 10 से,
7 से 13 से इन सब नंबर से करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये 13 से यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको इन सभी चीजों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया भैया, इकाई के अंक को अलग लिख लिया और बाकी के पार्ट को हमने अलग लिख लिया। तो 2416 को ऐसे ही लिखा, इकाई के अंक को छोड़कर बाकी पूरे पोर्शन को। वन मोर ऑस्कुलेटर है तो हमने इसमें प्लस कर दिया और 7 की मल्टीप्लाई की, जो इकाई का अंक है उसकी मल्टीप्लाई हमने 4 से की। तो 28, 7 चौक 28 होता है ना, 28 और 16 कितने हो गए, 44 हो गए। तो 2444। ठीक है, ये आपका आ गया। अब दोबारा से आपको क्या करना है, इकाई के अंक को अलग कर लो और बाकी पोर्शन को अलग कर लो। तो 244 प्लस, दोबारा से प्लस किया, याद करना 7 में हम माइनस कर रहे थे, 7 में हम माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आया इकाई का अंक लिखा और 4 जो है मल्टीप्लाई लिख लिया। तो 4 चौक 16 और यहां पर हो जाएगा आपका 260। अब या तो डायरेक्ट यहीं पर रुक जाओ कि 13 से तो 2 बार में कट ही जाएगा और 0 का 0 तो आएगा ही आएगा, तो 20 बार जो है 13 का मल्टीप्लायर होगा। तो आपको पता है 260 जो है वो 13 का मल्टीप्लायर है। इसका मतलब क्या है, ये एक मतलब कि 13 से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये 13 से डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता है क्या ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आ जाता है कभी कभी, मगर आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इससे, ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। 694480 बताइए क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या, 694480 इज इट ए प्राइम नंबर और नॉट, इज इट प्राइम नंबर और नॉट, क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखो सबसे पहली तो बात ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से आपको करके देखना पड़ेगा, वो बात अलग है। ठीक है, और 80 है तो 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। मगर ये चीज आपकी अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो कुछ इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको मेनली क्या चेक करना है, क्या ये आपका इतना लिखो, बस इसको 0 हटा दो यहां से। ठीक है, तो इसमें क्या अब आपका ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, क्या ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने क्या बताया, इकाई के अंक को अलग लिख लो, बाकी पोर्शन को अलग लिख लो। तो 6944 में आपको जोड़ना है, कुछ चीजें जोड़नी है। कितनी, 8 जो है आपका इकाई का अंक हो गया और 4 जो है वो आपका मल्टीप्लायर हो गया। तो 8 चौक 32 जोड़ना है, 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 76 आएगा, 76 6976। ठीक है, 6976 अब आपका यहां पर आ गया। उसको भी अब आपको यहां पर 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, इकाई के अंक को आपको अलग कर देना है। ठीक है, तो 697 और जो आपका इकाई का अंक है वो 6 है और यहां पर 4 तो आएगा ही आएगा। अब आपका की वैल्यू क्या बची, 6 चौक 24 हो गए, तो आपका 721 आ गया, 721 आ गया। ठीक है, अब चाहो तो 721 को भी कर लो, वरना अगर डायरेक्ट करना चाहो 13 का पढ़ा याद हो, 13 तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, चलो 721 को भी दोबारा अलग करके दिखाता हूं कैसे होगा। 721 प्लस 1 इंटू 4 मतलब कितना आया, 76 आया। ठीक है, आपका कितना है, यही आया ना, गलत तो नहीं लिखा हमने। तो अगर आपका ये आया है 76, तो आपको पता है क्या, 13 6 78 होते हैं, 78 होते हैं ना। तो ये एक मतलब कि 13 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 13। कुछ हमने गलत तो नहीं किया ना कहीं पर, चेक कर लेना दोस्तों। अगर ये कट रहा होगा, अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो ये कट जाएगा, 76 की जगह अगर 78 आ रहा हो तो आपका देख लेना। ठीक है, मगर 76 अगर आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर और चीजें समझते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 17 कैसे होगा। 17 से डिविजिबल कोई नंबर को पूछ लेगी होगा या नहीं होगा तो कैसे करोगे। ठीक है, अब 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कोई खतरा नहीं है, जैसे आपको मैंने वन मोर ऑस्किलेटर का 13 का बताया, ऐसे ही आपको 17 का भी करना है। ठीक है, देखो कैसे, 17 का टेबल से याद करो।
17 दूनी 34, 17 तिया 51। आप एक ऐसे नंबर पर पहुंच गए जो या तो एक वन मोर ऑस्किलेटर हो या फिर एक निगेटिव ऑस्किलेटर हो। ठीक है, तो जो 17 है वो 51 है, वो क्या है, वो एक निगेटिव ऑस्किलेटर है। निगेटिव ऑस्किलेटर का मतलब क्या हो गया, इसका जो पहाड़ा चलेगा वो 7 की तरह चलेगा, और इसका जो मतलब कि इसमें निगेटिव ऑस्किलेटर का मतलब क्या है, यहां पर निगेटिव साइन आएगा, और जो इसका मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस करोगे तो 50 आएगा, और 10 के कितने पावर में है, 5 पावर में है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला क्या हो सकता है। अगर आपका 289 है, बताइए कि 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, 289 में भी आपको यही करना है, 2 पार्ट में आपने तोड़ा, इकाई के अंक को अलग लिख लिया, बाकी को सब कुछ सेम लिखा। इस बार इसमें माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो साइन का ज्यादा याद रखना कि साइन कौन सा है और मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो 9 × 5 आपकी वैल्यू क्या आई, इसको तो डायरेक्ट कर लेना यार, इसको तो डायरेक्ट कर लेना, यहां से निगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो 17 को तो डायरेक्ट कर लेना। सारे उसमें कोई चीजें ऐसी होती है ना ट्रिक, जो आपकी सारे चीजों में नहीं लगती। देखो यार, कोई भी आपका मैथ पढ़ोगे जब आप मेंस, उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ ट्रिक जो होती है, जो आप शॉर्ट ट्रिक्स हर क्वेश्चन में लगाते हुए आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बना देता है कि उसमें वो ट्रिक ज्यादा टाइम भी लेती है। आप जब मैथ्स पढ़ोगे तब आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें चीजें निगेटिव में आ रही हैं, कोई बात नहीं, मगर आपको डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, आपको तो पहाड़ा भी याद, वो स्क्वायर भी याद होगा, वरना नेक्स्ट टाइम से हम स्क्वायर की ही क्लास लेना शुरू करेंगे। ठीक है, 1904 पूछा है, तो 190 में तोड़ा हमने और माइनस का साइन लगा लिया, और यहां पर इकाई का अंक जो है वो अलग से लिख लिया। ठीक है, इकाई के अंक को अलग से लिख लिया, और इसमें मल्टीप्लायर कौन सा लगाया हमने, 5। ठीक है, तो 5 चौक 20, 17, 170 आ गया। 170 का मतलब तो डायरेक्ट हो ही गया कि 17 बार मतलब कि 10 बार कटेगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसे है। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वन मोर ऑस्किलेटर और निगेटिव ऑस्किलेटर कैसे काम कर रहे हैं और कहां पर इनका डिविजिबिलिटी में रूल मतलब कि फॉलो होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या 957508, क्या ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आ गया हो 957508, हाँ जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया वो जरूर ट्राई करो। कैसे करना है, सिंपल सी चीज है, इकाई के अंक को बस केवल एक डिजिट को, जो इकाई का अंक है उसको अलग कर लो। तो 95750 माइनस इस वजह से आया, और 8 में मल्टीप्लायर जो है वो 5 हो गया। ठीक है, तो 8 पंजे 40, इसका मतलब क्या आया 10। ठीक है, 40 हो गया ना, 8 में से 40, तो 50 में से 40 करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी आई 9571। अब आप जीरो यहां पर बच रहा है, अगर आप जीरो में से इसको माइनस करोगे, जीरो में मल्टीप्लाई करोगे 5 की, तो वैल्यू जीरो ही आएगी। तो आप बेटर ये रहेगा कि आप यहां पर जीरो को है ना छोड़ दो। ठीक है, और यहां पर जो आपके टर्म है तो उसको आपको, जैसे ये टर्म थी इसमें से आपने जीरो को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जीरो में से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 तो उसमें से जीरो ही बचेगा, और उसमें से माइनस करोगे तो यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो एक स्टेप को बचाने के लिए जीरो को यहां पर छोड़ दो। अब आपका ये नंबर बच गया, इसमें इकाई का अंक अलग करो, इसमें से छोड़ो। ठीक है, तो एक जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और उसमें मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 5 की, तो यहां पर क्या बचेगा 952 बचेगा। ठीक है, दोबारा से बढ़ेंगे, इसमें इकाई के अंक को अलग कर लेंगे, तो 95 में से आपको 2 × 5 85 की मतलब कि 85 आपका यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। 17 पंजे 85 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो उससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर वैल्यू जो है फिर निगेटिव में आनी शुरू हो जाएंगी। तो कम से कम आपको पार्ट तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। पूरी डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। इसी तरह से आप 23 का भी कर सकते हो। 23 या 69 होते हैं, तो उसमें आपको वन मोर ऑस्किलेटर लगेगा। वन मोर ऑस्किलेटर का मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा, और उसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका 31 हो सकता है, वो आपका निगेटिव मल्टीप्लायर हो जाएगा, और उसमें मल्टीपल आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप बढ़ते रहिए, आप इनफाइनाइट नंबर तक ऐसे डिविजिबिलिटी रूल सीख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई अच्छी ट्रिक के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।